मैं आपको एक सबसे अद्भुत वैज्ञानिक से मिलवाना चाहता हूं। इतने प्रसिद्ध कि पृथ्वी पर किसी भी इंसान की तुलना में ज्यादा जगहों का नाम उन पर है। इतने प्रसिद्ध कि राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने उन्हें अब तक मिले सभी वैज्ञानिकों में सबसे खास बताया। साइमन बोलेवार्ड ने उन्हें दक्षिण अमेरिका का असली खोजी कहा। उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर हर कहानी उन पर थी। ये वैज्ञानिक कौन था और उसने ऐसा क्या किया जो इतना असाधारण था? उनका नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। कभी नहीं सुना? अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है। उनका नाम इतिहास में खो गया, लेकिन उनके कार्य ये हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक भूविज्ञानी के रूप में शुरुआत की, लेकिन जब एक वसीयत से यात्रा करने की आजादी मिली तो दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा की एक अजब 5 साल की वैज्ञानिक यात्रा शुरू की। 1799 से 1804 तक वॉन हम्बोल्ट और उनके वनस्पति शास्त्री साथी ऑयमे बॉम्प्ला ने वेनेजुएला के जंगलों की यात्रा की, पेरू के पहाड़ों की खोज करते हुए इंका खंडहरों के विस्तृत चित्र बनाए और मेक्सिको और क्यूबा की विस्तृत यात्रा की। उन्होंने वेनेजुएला में ओरिनोको नदी की लंबाई का पता लगाया। यात्रा का ये 1700 मील का हिस्सा खतरे, बीमारी और शानदार नई खोजों से भरा था। जैसे वॉन हम्बोल्ट जहर के तीरों के लिए क्योरे पौधे की तैयारी देखने वाले पहले खोजकर्ता थे, उन्होंने सिंचोना पेड़ के महत्व को पहचाना, जिसकी छाल में क्वाइनाइन होता है, जो मलेरिया का इलाज है, और समुद्री धारा की खोज की, जो पेरू के तट पर वर्षा को सीमित करती है, जिसे बाद में हम्बोल्ट करंट नाम दिया गया। इलेक्ट्रिक ईल सहित पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों की खोज और वर्णन किए। एक्वाडोर में वो सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक चिम्बोराज़ो पर चढ़ गए ताकि वो हवा के दबाव को रिकॉर्ड कर सके। ये उससे पहले तक कभी नहीं हुआ था। पूरी यात्रा में 24,000 मील से अधिक की दूरी तय की गई, जो पृथ्वी की परिधि के बराबर दूरी है। रास्ते में उन्होंने भूमि के आकार, उसके तापमान, वायु दबाव और चुंबकीय क्षेत्रों की ताकत के बारे में माप लिया। समान तापमान वाले स्थानों को जोड़कर उन्होंने समान तापमान की रेखाओं के साथ समोच्च मानचित्र बनाए, जिन्हें उन्होंने आइसोथर्म्स कहा। चूंकि हम्बोल्ट ने इन मानचित्रों का आविष्कार किया, तो वैज्ञानिकों ने जीवन के पैटर्न और कुछ स्थानों पर मौजूद जीवन के प्रकारों को देखना शुरू कर दिया, और वो वैज्ञानिक डेटा की दृश्य प्रस्तुति में अग्रणी बन गए। ये खोजें और माप उन्हें इतना खास वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण थी। हम्बोल्ट से पहले किसी ने भी नए पौधों और जानवरों का वर्णन करने वाले वैज्ञानिकों, नेनिवास कहे जाने वाले जीवित चीजों और उन स्थानों के बीच महत्वपूर्ण संबंध को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। उन्होंने जीवन की विविधता पर पर्यावरण की भूमिका की सराहना नहीं की। हम्बोल्ट ने इन संबंधों के महत्व को खोजा और समझा। इस कारण उन्हें जैव भूविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने प्रकृति के अंतर संबंध को दिखने वाले यूनिटी ऑफ नेचर नामक एक सिद्धांत भी विकसित किया। ये ज्ञान हमारे आवास के संरक्षण और सुरक्षा में खास भूमिका निभाता है। उनकी पुस्तक कॉस्मोस इस सिद्धांत का वर्णन करती है और आज भी छपती है। वॉन हम्बोल्ट जितने प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उतने ही उदार भी, और उन्होंने दुनिया में एक और भूमिका निभाई थी। वो युवा वैज्ञानिकों के गुरु और शिक्षक थे। हाल ही में पता चला है कि हम्बोल्ट ने अपने सबसे प्रसिद्ध पत्र मित्र चार्ल्स डार्विन के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युवा डार्विन ने हम्बोल्ट को बहुत पढ़ा और बीगल पर रहते हुए डायरी में लिखा, मैं अभी हम्बोल्ट को केवल पढ़ने के लायक हूं। वे दूसरे सूरज की तरह सामने की हर चीज पर प्रकाश डालते हैं। आज हालांकि हम्बोल्ट को वैज्ञानिकों का एक छोटा समुदाय जानता है और सम्मान देता है, लेकिन हम में से कई लोग उन्हें लगभग पूरी तरह से भूल चुके हैं। वॉन हम्बोल्ट का प्रभाव हर जगह और हर वैज्ञानिक अनुशासन में स्पष्ट है। वे विज्ञान के शायद सबसे महत्वपूर्ण भूले बिसरे व्यक्ति हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो शायद उनके प्रभाव का जश्न मनेगा। इस वीडियो के साथ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक मारी क्यूरी की क्रांतिकारी उपलब्धियों को जानें, या इस वीडियो के साथ आइंस्टाइन के अभूतपूर्व वर्ष के बारे में जानें।